बेटा एडमिनिस्ट्रेशन का है, ऊपर से है आदेश, हमारा हाथ में कुछ नहीं। मैम जो पहले वाले डीएसडब्ल्यू सर थे उन्होंने वो नोटिस दिया था, अब जो नए डीएसडब्ल्यू सर बने ना उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया बेटा था। हमारे पास इस चीज का कोई जवाब नहीं है। हेलो नेहा जी, नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। नेहा जी, आप भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की प्रवक्ता हैं, जी तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो एचयू का मामला है जी। उसको लेके फिलहाल क्या परिस्थिति क्या चल रही है? बच्चे लगातार आंदोलन में हैं। अब लगातार वीडियो वायरल हो रही है हॉस्टल की कि एचयू प्रशासन ने बच्चों को बंधक बना लिया, हॉस्टल में नहीं जाने दे रहे, खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं है, इस तरह की प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। रमेश जी देखिए, मैं बहुत अपनी जो है पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ एक बात कहूंगी, इसे पूरा एक बार सुनिएगा। जी क्योंकि अभी जब एचयू का ये मामला सामने आया था और छात्रों ने फीस को लेकर, कुछ और मांगों को लेकर ये प्रदर्शन शुरू किया था, जी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील थी और छात्रों के हित के लिए, छात्रों के पक्ष में काम करने के लिए हमेशा हरदम तैयार रही। जी और उनसे मिलने के लिए सबसे पहले, अगर मैं इस क्रोनोलॉजी को देखती हूँ, पूरी हम शुरुआत से बात करते हैं जल्दी जल्दी, जी तो हमारे नलवा के विधायक माननीय पनिहार जी उनके पास पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने उनकी पानी की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, सब कुछ करवाई थी। जी उसके बाद माननीय रणबीर गंगवा जी हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे भी मुलाकात हुई थी। उसके बाद जो समस्याएं सामने आई थी और फीस को लेकर और जो गांव की जमीन को लेकर बात थी, वो भी मान ली गई थी जब रणबीर गंगवा जी से पहली मुलाकात हुई थी। हाँ जी। जब ये मामला और थोड़ा बढ़ता गया और जब तक कि विपक्षी पार्टियों के नेतागण वहां पर जाकर छात्रों को समर्थन के लिए नहीं उतरे थे जी और जो भड़काऊ भाषण उन्होंने दिए, आप जानते हैं कि हमारे इनेलो के जो हांसी से चुनाव भी लड़े थे, उन्होंने जो भाषण दिया, जो पर्सनल अटैक किया वीसी के नाम पर, और जिस तरह से छात्रों को जो है भड़काऊ भाषण देकर उनको और ज्यादा उग्र बनाने की कोशिश की। जितने भी लोग वहां पर उपस्थित, चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी हों, चाहे जेपी जी हों, चाहे वहां पर दिग्विजय जी पहुंचे, इन्होंने जितने भड़काऊ भाषण दिए, उनसे जो है वो मामला थोड़ा सा मुड़ गया और थोड़ा सा उग्र ये बात हो गई और इसका राजनीतिकरण हो गया। तो इसको मौका माननीय आप लोगों ने दिया मुख्यमंत्री ना? जी, बस एक मिनट रुकिए आप, उसके बाद मैं आपकी बात जरूर लूंगी, क्योंकि जी जो भी लोग आपकी बात ये सुन रहे हैं उनको शुरुआत से इस बात का पता होना बहुत जरूरी है, आखिर चल क्या रहा है। जी जी मैं जल्दी जल्दी इस बात को समेट रही हूँ। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई जिसमें हमारे सीनियर जो मंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, जिसमें कृष्ण बेदी जी हो गए, रणबीर गंगवा जी हो गए, पनिहार जी हो गए और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, उन सबको लेकर, ढांडा जी को लेकर, सबको लेकर एक कमेटी का गठन किया गया और छात्रों से बात करने के लिए कमेटी बनाई गई। पहले छात्रों ने कमेटी से बात करने के लिए भी मना कर दिया था जी, लेकिन फिर छात्रों की 2 बैठकें जो है वो कमेटी के साथ, सीनियर मेंबर्स के साथ हो चुकी हैं और उनकी 9 मांगे जो हैं कमेटी के सामने आई। मांगे भी बढ़ती गई लेकिन फिर भी हमने उनकी 9 की 9 मांगों को जो है मान लिया गया। और कल जो बात आपके समक्ष भी आई कि वीसी कंबोज जी को छुट्टी पर भेज दिया गया, ठीक है, छात्रों की, हालांकि ये बात बहुत ही स्टबन बात लगती है कि छात्रों को इस तरह के राजनीतिक मुद्दे पर बोलने की मुझे लगता नहीं कि एक शिक्षण संस्थान में इस तरह की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी उनकी इस बात को मानकर कंबोज साहब को हमने छुट्टी पर भेज दिया। अब एक बात समझिएगा ध्यान से, एग्जाम्स के बाद मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ, आपको मालूम है कि मैं कितनी सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ी हूँ, मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड आपको मालूम है। हर यूनिवर्सिटी में एग्जाम के बाद में छुट्टी रहती है और कुछ दिनों के लिए, जिसमें 10, 12, 15 दिन होते हैं, जिस टाइम पीरियड के लिए मेस भी बंद रहता है। जो बच्चे हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट और अपने जो रेजिडेंशियल डिपार्टमेंट है उससे एनओसी भी लेते हैं नए सेमेस्टर के एडमिशन से पहले और वो घर भी जाते हैं। ये समय एग्जाम का था, आपको भी मालूम है, जब बच्चों ने एग्जाम देने के लिए भी मना कर दिया था। और एग्जाम के बाद की ये छुट्टी का समय है जिसमें एक रूटीन प्रोसेस का जो है नोटिस इशू हुआ सभी छात्रों के लिए, जो छात्राएं जो हैं वो छात्रावास में रहती हैं। ये एक रूटीन प्रोसेस है, इसका आंदोलन पर बैठे छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। मेस का बंद होना भी एक रूटीन प्रोसेस है। एग्जाम के बाद ये सब हर हॉस्टल में
पूरे भारत देश में जितने छात्रावास हैं सब में होता है, हरियाणा में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने छात्रावास हैं उनमें होता है ये प्रोसेस। इसको आंदोलन के साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये सीधा सीधा राजनीतिकरण है। जब आप मान लीजिए आपको कोई समस्या है, आप कोई समस्या लेकर सरकार के पास पहुंचते हैं और सरकार आपकी हर बात को मानने के लिए तैयार रहती है, उसके बाद आंदोलन पर बैठना, उसके बाद आंदोलन को कैरी फॉरवर्ड करना, उसके बाद नए आंदोलन के लिए आगाज करना, पुराने छात्रों का आह्वान करना और आंदोलन को कंटिन्यू रखना, आपको इसमें राजनीति की बू नहीं आती क्या नजर? मुझे तो आती है। नेहा जी आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की आपकी सरकार है, और यहीं पर जैसे कि सरकार के नुमाइंदे के साथ आप लोगों की बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद आश्वासन बच्चों को दिया गया, उसके बाद बच्चे चाहते थे कि लिखित में उनको आश्वासन मिले, हालांकि सरकार के जो नुमाइंदे थे, जो पक्ष था, उन्होंने लिखित में उनको नहीं दिया। जैसे ही बच्चे चले जाते हैं मीटिंग करके, ठीक है, और बच्चे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि हमारी माने मानी गई, उसके पश्चात उनके पास SMS आते हैं कि हॉस्टल खाली कर दें, आप ये कर दें, वो कर दें, और बच्चों को टारगेट किया जाता है। तो बच्चों का ये था कि एक तरफ था बातचीत की राह से एक तरह से मसले हल करने की बात हो रही है, वहीं पर दूसरी तरफ बच्चों को फिर से टॉर्चर किया जा रहा है। देखिए, आपका अच्छा प्रश्न है और मैं आपकी ये भी डाउट क्लियर जरूर कर पाऊंगी, मुझे उम्मीद है। सबसे पहले तो ये बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि विपक्षी पार्टियों को इस बात का अंदेशा जरूर हो गया कि अब छात्रों की बातों को सरकार ने मान लिया है और छात्रों ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये जो राजनीतिक अड्डा नया बनने जा रहा था वो जल्दी समाप्त हो गया, ये विषय जल्दी समाप्त हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे बीच में जो बैठते उठते हैं, हमारे बीच में जो कार्य करते हैं, वो लोग विपक्षी पार्टियों के समर्थन में भी रहते हैं। लेकिन आप लोगों ने मौका दिया ना, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार ने मौका दिया ना, बच्चों के बच्चे आंदोलन करते ही नहीं, धरने पर बैठे थे, उनका मसला था, उनकी जो समस्या थी वो तुरंत आप लोग हल कर देते थे, उनको धरने में बैठने की जरूरत नहीं थी, और वहां पे राजनीति का अखाड़ा नहीं बनता, राजनीति एक तरह से लोग आके वहां पे बच्चों को समर्थन देने की बात नहीं करते। कहीं ना कहीं सरकार की सत्ता पक्ष की कमी रही है ना इसको, कि बच्चों के मसले को लाइटली लिया गया। रमेश जी, बच्चों के विषय को लाइटली लेना एक कोई विषय ही नहीं है। मैं आपको कहना चाहूंगी, आप भी पेरेंट हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं, आप कितनी बात बच्चों की संजीदगी से सुनते होंगे या कितनी बात संजीदगी से मानते होंगे। हर एक जिद बच्चों की जो है वो पूरी नहीं होती है। मैं पहले भी बहुत सारी नेशनल डिबेट्स में भी इस टॉपिक पर बैठ चुकी हूँ, HAU के विषय में। शुरुआती दौर पर बच्चों की ये नाजायज मांग लग रही थी और नाजायज जिद लग रही थी कि हमने आपकी फीस का मुद्दा मान लिया, हमने जो जमीन को गाँव वाले देना चाहते हैं और HAU प्रशासन को उसके प्रति लीनियंट होना चाहिए वो मान लिया, बाकी जो 7 मांगे और थी उनको मान लिया। तो HAU के VC को बदलना एक बच्चे की जिद नहीं होती कि मुझे जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक मैं ये काम नहीं करूंगा। बच्चे तो सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं, VC के इशारे पे वाइस चांसलर ने कहने के बाद ही बच्चों के एक तरह से वहां पे उनको मारपीट हुई, लाठीचार्ज हुआ और कई बच्चों को चोटें आई। मैं 100% रमेश जी, मेरी सरकार की तरफ से, मेरे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की तरफ से आपको ये पूरा आश्वासन दिलाती हूँ कि इस पर जांच पड़ताल अभी भी होगी। उनको छुट्टी पर भेजा है, कहीं पर भी इस बात के ट्रेस, इस बात की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, मैसेजेस या कहीं पर भी कोई भी गवाही, कोई भी चीज हमारे सामने आती है तो हमारी सरकार, मेरी सरकार इस पर तुरंत एक्शन लेकर बच्चों के लिए निष्पक्ष रूप से काम करेगी, 100% करेगी। लेकिन अभी एक चीज मैं बहुत महत्वपूर्ण बोलना चाह रही थी रमेश जी, कि जैसे आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद उनके मैसेजेस फ्लैश होने लगे। मैं आपको एक बार कहूंगी, किसी एक बच्चे के फोन में आप जरूर मैसेज चेक करिएगा कि उसका सोर्स क्या है और उस मैसेज का टाइमिंग क्या है, कब वो फ्लैश हुए, क्या वो रात को 9 बजे के बाद हुए या शाम को 7 बजे के बाद हुए, कब मैसेजेस उनको मिलने शुरू हुए। और जितने छात्र और रहते हैं जो आंदोलन में धरने पर नहीं बैठे, धरने स्थल पर जो नहीं थे, ऐसे भी तो बहुत बच्चे हैं ना जो बिना धरने पर बैठे, जो रूटीन में अपने डिपार्टमेंट्स में आ रहे थे और एग्जाम दे रहे थे, जो छात्रावास में रहते हैं, एक बार उनसे भी आप पता करें कि ये छात्रावास छोड़ने का जो मैसेज है ये उनको कब मिला। तो अभी जैसे आप वीडियो भी देख रहे हैं, बहुत जरूरी है। नहीं, ये वीडियो वायरल भी हो रही है, आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया, अन्य चैनलों में लगातार लड़कियां आप देख रहे हैं कि लड़कियों को कह रहे हैं कि यहाँ की बंधक बना दिया गया, ताला लगा दिया गया, वहां पे बच्चों को खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। हालांकि बच्चे खुद कह रहे थे कि स्वयं हम लोग मैनेज करते हैं खाने का, उसके बावजूद प्रशासन का इस तरह का रवैया।
रमेश जी, मैं निष्पक्ष होकर एक बात कहूंगी। मेरी जी। पूरी लाइफ हॉस्टल में गुजरी है। मैं +2 के बाद से गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में मैंने बस 3 साल लगाए, उसके बाद मैं DU में और मैं YMCA में, मैं काफी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैंने एजुकेशन लिया और मेरी पूरी संपूर्ण लाइफ जो है अब तक की आधी जिंदगी मेरी हॉस्टल में गुजरी है। जी। जब एक डेट निर्धारित हो जाती है कि इस तारीख को हॉस्टल जो है वो बंद हो जाएगा, तो वो उस दिन 4 बजे का समय होता है NOC क्लियर करने का, अपनी सारी जो पेंडिंग फीस है उसको भरने का, मेस की फीस होती है, हॉस्टल के चार्जेस होते हैं। वो 4 बजे के बाद 4:01 भी हमें नहीं मिलता है कि हम वहां से अपना सामान उठाने के बाद वो हॉस्टल खुला रहेगा। ये मैंने खुद देखा है, मैं खुद हॉस्टल में मेरी लाइफ रही है। सुनिए, आप भी बेटी हैं, जहाँ पे सरकार, सुनिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, बॉयज चलो बैठे हुए, लेकिन लड़कियों के साथ इस तरह की बदसलूकी, आप वीडियो देख रहे हैं, लड़कियां चिल्ला रही हैं, बोल रही हैं, कहीं ना कहीं। कल मैंने लड़कियों से जब बात की, लड़कियां अपने मुंह पे कपड़ा ढककर वो कह रहे हैं कि अगर हमारा चेहरा दिखेगा तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर टारगेट किया जाएगा, कोई ना कोई ऐसी चीज की जाएगी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ। भयभीत बच्चे हैं, हालांकि डरते नहीं है, लेकिन चेहरा दिखाने के लिए डर रहे हैं कि बच्चे हमारा टारगेट ना हो, सरकार एक तरह से उसको ना करे कि कल ना आने वाली दिक्कत में। अरब कंट्री में या पाकिस्तान में थोड़ी ना रहते हैं रमेश जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारे यहाँ तो आंदोलनों का बहुत अच्छा इतिहास रहा है, ऐसी बात थोड़ी ना है। क्या कांग्रेस के समय में आंदोलन नहीं होते थे? तो भारतीय जनता पार्टी के समय में भयभीत क्यों हो रहे हैं? नहीं, ये तो भयभीत होने के लिए तो विपक्षी पार्टियों का मोटिव है, और उस मोटिव में छात्र जो हैं वो एक सीढ़ी का काम कर रहे हैं। मैं आज आपके माध्यम से HAU के सभी छात्र छात्राओं से एक बहुत ही स्नेह भरा अनुरोध करूंगी कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब आपकी बात मान ली गई है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कठपुतली बनना चाहिए। पिछले दिनों जितने आंदोलन हुए उसमें छात्र जितने भी खिलाड़ी थे, चाहे कुछ थे, वो सारे उनके हाथों की कठपुतली बने थे, और दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। आप सबके सामने चीजें आई भी। वो आंदोलन केवल सीट को ले जाने के बाद जुलाना में क्या हुआ? क्या हुआ? सीट उनको मिल गई, MLA की कुर्सी मिल गई, और उसके बाद वो धरना उठा दिया गया। मैं फिर से आपको एक बात कहूंगी कि छात्रों को कोई भी इस तरह के राजनीतिक मुद्दे में अपना शिकार बनने की आवश्यकता नहीं है। आपकी 9 मांगे सीनियर लेवल पर मानी गई हैं, और अगर हॉस्टल बंद होने का समय आ चुका है तो मुझे लगता है कि छात्र छात्राओं को बहुत ही आराम से अपने घर चले जाना चाहिए, और प्रशासन को सही ढंग से काम करने दे। एजुकेशनल संस्थान के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो बच्चे जो लिखित में मांग रहे हैं, जो भी आप लोगों ने उनकी डिमांड थी जो मान ली है, क्या लिखित में देने के लिए सरकार बहुत अच्छा प्रश्न नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न रमेश जी आपने पूछा जी। क्या 3 कैबिनेट मंत्री और 2 विधायक वहां पर उस कमेटी में उपस्थित हैं? इन 5 सीनियर मेंबर जो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्टली, क्या उनकी जबान की कोई वैल्यू नहीं है इतने बच्चों के बीच में? आप लिखित की बात कर रहे हैं, जब बच्चों को भरोसा नहीं है ना बच्चों के। नहीं, क्यों भरोसा नहीं है? जिससे जो चीज चाहिए उसी से ही अगर वो देने के लिए हाँ करे और उस पर ही भरोसा नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि विपक्षी पार्टियों ने इनके ऊपर क्या जो है जादू टोना तंत्र कर दिया है? शायद नहीं, अपने विवेक का इस्तेमाल करे बच्चे। अगर मुख्यमंत्री जी आकर ये बात कह देते हैं और 5 जो सीनियर मोस्ट मेंबर हमारे वहां पर उपलब्ध हैं वो अलायंस है मुख्यमंत्री जी के, यानी कि मुख्यमंत्री जी और उनकी बात एक ही बात है। जब सरकार उनको कह रही है तो उस बात पर विश्वास ना होना बिल्कुल स्पष्ट इस बात का उदाहरण है कि आपके पीछे आप स्वयं अपने विवेक से और अपने दिमाग से नहीं चल रहे हैं। आपकी बागडोर किसी और के हाथ में है। कभी कांग्रेस, कभी इनेलो, कभी जजपा, जो चाहे आपकी जो है तार को खींच रहा है, आपकी नकेल को खींच रहा है। बच्चों को बिल्कुल उनका शिकार नहीं बनना चाहिए। हम बच्चों के साथ खड़े हैं। अगर हमने 9 मांगे माननी नहीं होती रमेश जी, तो हम 9 मांगे हमने मानी क्यों? अगर हमने बच्चों के हित में काम नहीं करना तो। जब सारी बातें मान ली गई तो उसके बाद इस तरह की जो भी घटनाएं सामने आ रही हैं, मुझे लगता है कि छात्र छात्राओं को इस पर जिद नहीं करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सुनिए, जैसे कि आप लोगों ने कहा कि सरकार ने बच्चों की जो मांगे थी मान लिए, क्या लिखित में देने के लिए क्या समस्या, क्या दिक्कत है? नहीं, लिखित में देने का प्रावधान होगा तो वो बात की बात है, लेकिन इस पर ये नहीं ना। अब देखिए, कोई ना कोई बात निकालनी है। जब 3 मांगे थी, VC साहब को हटाओ, जमीन के लिए गांव वालों जो जमीन देना चाहते हैं उसके लिए मांगे हाँ मान ली जाए, यानी कि उनको हाँ कर दी जाए, और तीसरी बात थी कि हमारी फीस कम कर ली जाए।
वो 3 में से 2 तो तुरंत फर्स्ट मीटिंग में ही रणबीर गंगवा जी ने हाँ कर दी थी कि आपकी ये 2 बातें मान ली जाएंगी। जी। तीसरा विषय हमारे उसमें नहीं आता है, इसलिए हम नहीं मानेंगे, क्योंकि उसकी सीधी बात गवर्नर साहब के हाथ में है। वो उसका वादा वो खुद नहीं कर सकते थे कि हम हटवा देंगे, क्योंकि वो मामला, वो जुरिडिक्शन जो है वो गवर्नर साहब की थी, मंत्री साहब की नहीं थी। उन्होंने बिल्कुल अपने कानून के दायरे में रह के, संविधान के दायरे में रह के काम किया था और बहुत अच्छा उन्होंने डिसीजन दिया था। लेकिन उसके बाद मांगे बढ़ती भी गई, कंडीशंस बढ़ती भी गई और अल्टीमेटली एक ही कंडीशन आ गई कि वीसी को हटाओ, वीसी को हटाओ, वीसी को हटाओ। अब इसका वो जिद भी बच्चों की मान ली गई कि उनको छुट्टी पर भेज दिया गया। अब तो जिद है, ये जिद ही दिख रही है और जिद करनी नहीं चाहिए। अब एंड क्या होगा? एंड क्या होगा? एक तरफ बच्चे अपने अड़े हुए हैं, ठीक है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तब तक वो उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया था कि 27 तारीख को हम लोग एक तरह से एचयू में ताले हिसार लगाएंगे की जनता गेटों पे। और हरियाणा की जनता जो है ना बहुत समझदार है रमेश जी। आप भी बहुत पुराने समय से मैं देख रही हूँ, कम से कम 20-25 साल का आपका भी एक्सपीरियंस हो चुका है जर्नलिज्म में जी। आप भी जानते हैं कि ये सब आंदोलन और इन सब के पीछे क्या चीजें चल रही हैं, क्यों सरकार के खिलाफ एक के बाद एक नाजायज आंदोलनों की बाढ़ सी आ गई है और वही सब खाप पंचायतें, वही सब चीजें, वही पैटर्न आंदोलनों का ये सब चल रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को, विपक्षी पार्टियों को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। उन्हें लोगों के हित में काम करने के लिए विपक्षी पार्टी जिस दिन समर्थन देंगी तो शायद उनकी कुर्सी और सत्ता पर वापसी भी हो सकती है। तो जिस लालच के कारण जी आप ये कहना चाह रही हैं कि बच्चे विपक्षी पार्टियों के शिकार हो गए हैं? देखिए बिल्कुल ये साफ जाहिर हो रहा है। आप भी एक ह्यूमन बीइंग हैं, आपके भी एक ह्यूमन इमोशन है जी। आप भी इस बात समाज में उठते बैठते हैं, मैं भी उठती बैठती हूँ। आप स्वयं बताइए कि जब सामने वाला पक्ष आपकी 9 की 9 बातों को मानने के लिए तैयार है तो आगे अगला फिर मीन में अगली कोई ना कोई अड़चन, अगली कोई ना कोई बात निकालने का कोई औचित्य नहीं बनता तो है। क्या लगता है अब कि ये बच्चों नया के विषय बनाकर आंदोलन को कुछ और दिन लंबा खींचना, घसीटने की बात, जो नया आइडिया लेकर कुछ विपक्षी पार्टियों के मोटिवेशन से आए हैं सामने, मुझे लगता है कि ये उन छात्रों को जिनका अपना विवेक है, अपनी समझ है, राजनीतिक समझ है, उनको ये बात जरूर समझनी चाहिए कि कुछ चंद लोगों की राजनीति का शिकार ना बने। और सरकार आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है, आपके लिए काम कर रही है। इतने सीनियर मेंबर्स जब आपको अपनी बात आपकी टेबल पर रखकर जाते हैं आपके साथ में, तो ये अड़चन लगाना कि हम लिखित में चाहते हैं, हमें लिखित में नहीं मिली, अविश्वास से कोई भी चीज सफल नहीं होती है। अविश्वास होगा तो कोई भी रिश्ता चलता नहीं है, ये आप भी जानते हैं। सरकार और छात्रों के बीच में एक प्रबल सुगढ़ रिश्ता है। इस रिश्ते, विश्वास के रिश्ते को कायम रखना चाहिए और ये छोटी बात हमें नहीं करनी चाहिए कि हमें विश्वास नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे, बच्चों से क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप? और मेरी सरकार की तरफ से बच्चों को, जो भी बच्चों की मांग है उसको मान लिया गया, आपने कहा कि मान लिया गया है, तो बच्चों को संतुष्ट करने के लिए, आंदोलन खत्म करने के लिए किस तरह के आग्रह करेंगे आप? रमेश जी, मैं बिल्कुल मेरे मुख्यमंत्री जी की तरफ से और हरियाणा भाजपा सरकार की तरफ से मैं स्नेहिल एक अपील करती हूँ एचयू के सभी छात्र और छात्राओं से कि आप सभी की बातें मान ली गई हैं। वीसी साहब को छुट्टी पर भेज दिया गया है। मुझे लगता है कि आप जिद और अन्य किसी कारण से इस आंदोलन को एक्सटेंड करना, खींचना बिल्कुल जायज नहीं है। आप भी जानते हैं कि छात्रावास की ये छुट्टियां हमेशा एग्जाम के बाद पड़ती हैं। आप इस बात को मत खींचिए कि अगर आपको घर जाना पड़ेगा तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा या इस धरने को उठाना है। जब मांगे मान ली जाती हैं तो उस धरने को खत्म करना भी हमारा दायित्व बनता है और इस समझदारी के साथ आप सभी छात्र छात्राओं को एक कदम आगे पॉजिटिवली, सकारात्मक तौर पर बढ़ाना चाहिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे पास इस चीज का कोई जवाब नहीं है। हम